नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी सर जी में स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की संस्कृत पुस्तिका भाग 3 के प्रथम पाठ के तीसरे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्य सचिवस्य नराधिपस्य। एक बार पुनः। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। छात्रों, अब हम श्लोक का अन्वय करेंगे। आप लोग देखेंगे स्क्रीन में। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनो विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। अब हम इस श्लोक के शब्दार्थ को देखेंगे। लुब्धस्य लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो, अर्थपरस्य जो धन को अधिक महत्व देता हो, व्यसनिनः बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम सुख, प्रमत्तः प्रमाद से युक्त, सचिवः मैत्री, नराधिपस्य राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है। एक बार पुनः श्लोक में चलकर हम लोग श्लोक का अनुवाद करेंगे। लुब्धस्य अर्थात लालची का। छात्रों, इस श्लोक में ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, जिसका कारक चिन्ह है का के की। लुब्धस्य लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः मान सम्मान या प्रतिष्ठा। जो लालची व्यक्ति होता है उसकी जो कीर्ति है, उसका जो मान सम्मान है, यश है, उसके लालचपन के कारण नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगली करने से या चुगलखोरी करने से, मैत्री अर्थात मित्रता नश्यति नष्ट हो जाती है। प्रथम लाइन में दो बात जो कही गई है। लुब्धस्य अर्थात लालच से यश नष्ट होता है और चुगलखोरी करने से मित्रता नष्ट हो जाती है। अगली पंक्ति में देखेंगे। नष्टक्रियस्य कुलम, कुल अर्थात परिवार, नष्टम नष्ट हो जाता है, क्रियस्य नष्ट क्रियस्य अर्थात निकम्मेपन से, अकर्मण्यता के कारण कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और अर्थ अर्थात धन संपत्ति, पैसे की लालच या पैसे के पीछे निरंतर भागने से धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, अगर विद्यार्थी जीवन में किसी प्रकार का व्यसन है तो विद्या से मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य अर्थात कंजूस का, सौख्यम मतलब सुख, नश्यति नष्ट हो जाता है। जो कंजूस व्यक्ति है उसके पास चाहे कितनी भी धन संपत्ति क्यों न हो, वो सुख का भोग नहीं कर पाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्यो, जिस प्रकार लालची का यश नष्ट होता है,
चुगलखोरी करने से मित्रता नष्ट होती है। अकर्मण्यता के कारण कुल नष्ट होता है। और धन के पीछे निरंतर भागने से धर्म नष्ट हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में व्यसन से विद्या रूपी फल, विद्या का जो फल प्राप्त होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता। और जो कृपण होता है, जो कंजूस होता है, उसको सुख नहीं मिलता। उसी प्रकार यदि किसी राजा का सचिव अर्थात मंत्री प्रमत्त है तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। बच्चों, इसी बात को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे श्लोक में जितनी बातें कही गई हैं सबको यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहली नश्यति आप लोग देख रहे हैं, लट लकार प्रथम पुरुष का ये रूप है। नश्यति अर्थात नष्ट होता है। क्या क्या नष्ट होता है? तो लुब्धस्य यशः अर्थात लालच से यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन अर्थात चुगली करने से मित्रता नष्ट होती है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये व्यक्ति निरंतर पैसे के लिए सोच रहा है, लालच कहाँ इसे धन की प्राप्ति हो जाए। इसी प्रकार इस चित्र में चुगलखोरी जिससे मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, गलत काम करने से कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, निरंतर धर्म के अर्थ के पीछे अर्थात धन के पीछे भागने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कृपणस्य सौख्यम, अधिक कंजूसी करने से सुख नष्ट हो जाता है। अगर धन अपने से ज़्यादा है अर्थात भगवान ने हमें अधिक मात्रा में दे दिया है तो हमें दान करना चाहिए। अगर दान करने की भी प्रवृत्ति नहीं है तो उसका भोग करना चाहिए, नहीं तो अंत में चौरहार्यम, चोर के द्वारा चुराया जाता है। अगली चित्र में हम देखेंगे विद्या फलम व्यसनिनः नश्यति। व्यसन अर्थात किसी प्रकार के अगर दुर्व्यसन हैं विद्यार्थी जीवन में तो उसे विद्या रूपी फल नहीं प्राप्त होता, उसका नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी राजा का सचिव, आप चित्र में देख सकते हैं, राजा का सचिव अगर प्रमत्त हो जाता है तो उस राजा का पूरा राज्य नष्ट हो जाता है। बच्चों, अब हम इसके सरलार्थ को देखेंगे। लोभी अर्थात लालची, यहाँ पर कंजूस लिखा हुआ है जो कि गलत है। आप जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है या पढ़ रहा है, लोभी का अर्थ होता है लालची। लालची का यश नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। निकम्मे से, निकम्मापन से अर्थात निष्कर्मण्यता से कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरक का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनी की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का आगे हम भावार्थ देखेंगे। इस श्लोक का भावार्थ है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। छात्रों, इस श्लोक से हमें जो सीख मिलती है, यदि हमें यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार यदि हमें मित्रता चाहिए तो मित्र की कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। विद्या का फल प्राप्त करना हो तो हमेशा बुरी आदतों से बचना चाहिए। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूसी ना करें और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति कभी भी लापरवाही न बरत सके, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। छात्रों, आशा करता हूँ कि श्लोक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे पुनः एक बार इस श्लोक को दोहराएंगे।
लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। हाँ, धन्यवाद छात्रों। इसी के साथ ये वीडियो अब समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आगे वाली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।